नमः। श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश 23वां अध्याय मगध वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अब मैं मगध देशीय बृहद्रथ की भावी संतान का अनुक्रम से वर्णन करता हूँ। इस वंश में महाबलवान और पराक्रमी जरासंध आदि राजागण प्रधान थे। जरासंध का पुत्र सहदेव है। सहदेव के सोमापी नामक पुत्र होगा। सोमापी के श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवा के अयुतायु, अयुतायु के निरमित्र, निरमित्र के सुनेत्र, सुनेत्र के बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा के सेनजीत, सेनजीत के सुतंजय, सुतंजय के विप्र और विप्र के शुचि नाम के एक पुत्र होगा। शुचि के क्षेम्य, क्षेम्य के सुब्रत, सुब्रत के धर्म, धर्म का सुश्रवा, सुश्रवा के दृढ़सेन, दृढ़सेन के सुबल, सुबल के सुनीत, सुनीत के सत्यजीत, सत्यजीत के विश्वजीत और विश्वजीत के रिपुंजय का जन्म होगा। इस प्रकार से बृहद्वंशीय राजागण 100 वर्ष पर्यंत मगध में शासन करेंगे, 1000 वर्ष तक। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंशे 23वां अध्याय। 24वां अध्याय ये लंबा है। कलयुगी राजाओं और कली धर्मों का वर्णन तथा राजवंश वर्णन का उपसंहार। ठीक है। श्री पराशर जी बोले, बृहद रथ वंश का रिपुंजय नामक जो अंतिम राजा होगा, उसका सुनिक नामक एक मंत्री होगा। वे अपने स्वामी रिपुंजय को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत का राज्याभिषेक करेगा। अब ये होगा कलयुग में शुरू। उसका पुत्र बलाक होगा। बलाक का विशाखयूप, विशाखयूप का जनक, जनक का नंदीवर्धन तथा नंदीवर्धन का पुत्र नंदी होगा। ये 5 प्रद्योत वंशीय नृपतिगण 138 वर्ष पृथ्वी का पालन करेंगे। ठीक है। हाँ। नंदी का पुत्र शिशुनाभ होगा। शिशुनाभ का काकवर्ण, काकवर्ण का क्षेम धर्मा, क्षेम धर्मा का क्षतौज, सौदा, क्षतौजा का विधिसार, विधिसार का अजातशत्रु, अजातशत्रु का अर्भक, अर्भक का उदयन, उदयन का नंदीवर्धन और नंदीवर्धन का पुत्र महानंदी होगा। ये शिशुनाभ वंशीय नृपतिगण 362 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। महानंदी के शुद्रा के गर्भ से उत्पन्न महापद्म नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। तब से शूद्र जातीय राजा राज्य करेंगे। तब से है ना, राजा महापद्म संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र और अनुलंघित राज्य शासन करेगा। उसके सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे जो महापद्म के पीछे पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। महापद्म और उसके पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। तदंतर इन नवों नंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण, एक कौटिल्य आ गया, नष्ट करेगा। उनका अंत होने पर मौर्य नृपतिगण पृथ्वी को भोगेंगे। कौटिल्य ही मूरा नाम की दासी से नंद द्वारा उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राज्याभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त तक पहुंच गई ये बात। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का अशोकवर्धन, अशोकवर्धन का सुयशा, सुयशा का दशरथ, दशरथ का संयुता, संयुक्त का शालीशुक, शालीशुक का सोमशर्मा, सोमशर्मा का शतधन्वा तथा शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ होगा। इस प्रकार 173 वर्ष तक ये 10 मौर्यवंशी राजा राज्य करेंगे। इनके अनंतर पृथ्वी में 10 शुंग वंशीय राजागण होंगे। उनमें पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर स्वयं राज्य करेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ, सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का उदंक, उदंक का पुलिंदक, पुलिंदक का घोषवसु, घोषवसु का वज्रमित्र, वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र देवभूति होगा। ये शुंग नरेश 112 वर्ष पृथ्वी का भोग करेंगे। इसके अनंतर ये पृथ्वी कण्व भूपालों के अधिकार में चली जाएगी। शुंग वंशी अति व्यसनशील राजा देवभूति को कण्ववंशीय वसुदेव नामक उसका मंत्री मारकर स्वयं राज्य भोगेगा। उसका पुत्र भूमित्र, भूमित्र का नारायण तथा नारायण का पुत्र सुशर्मा होगा। ये 4 कण्व भूपतिगण 45 वर्ष पृथ्वी के अधिपति रहेंगे। कण्ववंशीय सुशर्मा को उसका बलि पुच्छक नाम वाला आंध्र जातीय सेवक मारकर स्वयं पृथ्वी का भोग करेगा। उसके पीछे उसका भाई कृष्ण पृथ्वी का स्वामी होगा। उसका पुत्र शांतकर्णी होगा। शांतकर्णी का पुत्र पूर्णोत्संग, पूर्णोत्संग का शतकर्णी, शतकर्णी का लंबोदर, लंबोदर का पिलक, पिलक का मेघस्वाति, मेघस्वाति का पटुमान, पटुमान का अरिष्टकर्मा, अरिष्टकर्मा का हलाहल, हलाहल का पल्ललक, पल्ललक का पुलिंदसेन, पुलिंदसेन का सुंदर, सुंदर का शतकर्णी दूसरा, शतकर्णी का शिव स्वाति, शिव स्वाति का गोमती पुत्र, गोमती पुत्र का अलीमान, अलीमान का शांतकर्णी दूसरा, शांतकर्णी का शिवश्रित, शिवश्रित का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का द्वियज, द्वियज का चंद्रश्री, तो चंद्रश्री का पुत्र पुलोमाची होगा। इस प्रकार ये 30 आंध्रभृतीय राजगण
456 वर्ष पृथ्वी को भोगेंगे। इनके बीत जाने पीछे 7 अभीर और 10 गर्दभिल्ल राजा होंगे। फिर 16 शक राजा होंगे, शाका। उनके पीछे 8 यवन, 14 तुर्क, 13 मुंड और 11 मौन जातीय राजा लोग 1090 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। इनमें से भी 11 मौन राजा पृथ्वी को 300 वर्ष तक भोगेंगे। उनके उच्छिन्न होने पर कैंकिल नामक यवन जातीय अभिषेक रहित राजा होंगे। उनका वंशधर विंध्य शक्ति होगा। विंध्य शक्ति का पुत्र पुरंजय होगा। पुरंजय का रामचंद्र, रामचंद्र का धर्मवर्मा, धर्मवर्मा का वंग, वंग का नंदन तथा नंदन का पुत्र सुनंदी होगा। सुनंदी के नंदी, यशा, शुक्र और प्रवीर, ये 3 भाई होंगे। ये सब 106 वर्ष राज्य करेंगे। इसके पीछे 13 इनके वंश के और 3 बालिक राजा होंगे। उनके बाद 13 पुष्पमित्र और पटुमित्र आदि तथा 7 आंध्र मांडलिक भूतपतिगण होंगे तथा 9 राजा क्रमशः कौशल देश में राज्य करेंगे। निषद देश के स्वामी भी यही होंगे। मगध देश में विश्व स्फटिक नामक राजा अन्य वर्णों को प्रवृत्त करेगा। वह कैवर्त, वटु, पुलिंद और ब्राह्मणों को राज्य में नियुक्त करेगा। संपूर्ण क्षत्रिय जाति को छिन्न कर पद्मावतीपुर में नागगण तथा गंगा के निकटवर्ती प्रयाग और गया में मगध और गुप्त राजा लोग राज्य भोग करेंगे। कौशल, आंध्र, पुंड्र, ताम्रलिप्त और समुद्र तटवर्तिनी पुरी की देवरक्षित नामक एक राजा रक्षा करेगा। कलिंग, माहिष, महेश और भौम आदि देशों को गुह नरेश भोगेंगे। नैषद, नैमिषक और कालकोशक आदि जनपदों को मणि धान्य वंशीय राजा भोगेंगे। क्षेत्रा, त्रय राज्य और मुशिक देशों पर कनक नामक राजा का राज्य होगा। सौराष्ट्र, अवंती, शूद्र, अभीर तथा नर्मदा तटवर्ती मरुभूमि पर वात्य, द्विज, अभीर और शूद्र आदि का आधिपत्य होगा। समुद्र तट, दावी, कोरवी, चंद्रभागा और कश्मीर आदि देशों का व्रात्य, मल्लेच्छ और शूद्र आदि राजा भोग करेंगे। ये संपूर्ण राजा लोग पृथ्वी में एक ही समय में होंगे। ये थोड़ी प्रसन्नता वाले, अत्यंत क्रोधी, सर्वदा अधर्म और मिथ्या भाषण में रुचि रखने वाले, स्त्री, बालक और गौओं की हत्या करने वाले, पर धन हरण में रुचि रखने वाले, अल्प शक्ति, तमह प्रधान, उत्थान के साथ ही पतनशील, अल्पायु, महती कामना वाले, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। ये संपूर्ण देशों को परस्पर मिला देंगे और उन राजाओं के आश्रय से ही बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले म्लेच्छ तथा आर्य विपरीत आचरण करते हुए सारी प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तब दिन दिन धर्म और अर्थ का थोड़ा थोड़ा ह्रास तक क्षय होने के कारण संसार का क्षय हो जाएगा। उस समय अर्थ की कुलीनता का हेतु होगा, बल ही संपूर्ण धर्म का हेतु होगा, पारस्परिक रुचि ही दाम्पत्य संबंध की हेतु होगी, स्त्रीत्व ही उपभोग का हेतु होगा, अर्थात स्त्री की जाति, कुल आदि का विचार न होगा। मिथ्या भाषण ही व्यवहार में सफलता प्राप्त करने का हेतु होगा। जल की सुलभता और सुगमता ही पृथ्वी की स्वीकृति का हेतु होगा, अर्थात पुण्य क्षेत्र आदि का कोई विचार न होगा। जहाँ की जलवायु उत्तम होगी वही भूमि उत्तम मानी जाएगी। यज्ञोपवीत ही ब्राह्मणत्व का हेतु होगा, रत्न आदि धारण करना ही प्रशंसा का हेतु होगा, बाह्य चिन्ह ही आश्रमों के हेतु होंगे, अन्याय ही आजीविका का हेतु होगा, दुर्बलता ही बेकारी का हेतु होगा, निर्भयता पूर्वक धृष्टता के साथ बोलना ही पांडित्य का हेतु होगा, निर्धनता ही साधुत्व का हेतु होगी, स्नान ही साधना का हेतु होगा, दान ही धर्म का हेतु होगा, स्वीकार कर लेना ही विवाह का हेतु होगा, अर्थात संस्कार आदि की अपेक्षा न कर पारस्परिक स्नेह बंधन से ही दाम्पत्य संबंध स्थापित हो जाएंगे। भली प्रकार बन ठन कर रहने वाला ही सुपात्र समझा जाएगा। दूर देश का जल ही तीर्थोकत्व का हेतु होगा तथा छद्म वेश धारण ही गौरव का कारण होगा। इस प्रकार पृथ्वी मंडल में विविध दोषों के फैल जाने से सभी वर्णों में जो बलवान होगा वही राजा बन बैठेगा, जो बलवान हो वो राजा हो जाएगा। इस प्रकार अति लोलुप राजाओं के कर भार को सहन न कर सकने के कारण प्रजा पर्वत कंदराओं का आश्रय लेगी तथा मधु, शाक, मूल, फल, पत्र और पुष्प आदि खाकर दिन काटेगी। वृक्षों के पत्र और बलकल ही उनके पहनने तथा ओढ़ने के कपड़े होंगे। अधिक संतानें होंगी। सब लोग शीत, वायु, घाम और वर्षा आदि के कष्ट सहेंगे। कोई भी 23 वर्ष तक जीवित न रह सकेगा। 23 ईयर्स कोई भी 23 वर्ष तक जीवित न रह सकेगा। इस प्रकार कलयुग में ये संपूर्ण